स्वास्थ्य रक्षक की योजना कांग्रेस पार्टी इसलिए लाई थी क्योंकि गांव के अस्पताल खाली रहते हैं, गांव में लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए शहर भागना पड़ता है। मामूली किसी को चोट लग गई, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, उसकी वजह से लोग परेशान होते रहे और डिलीवरी भी बड़ी परेशानी में, बड़ी दिक्कत के साथ होती थी। बच्चे पैदा होते मर जाते थे, महिलाएं जन्म देते ही कई मर जाती थी, टीकाकरण होता नहीं था, पोलियो की दवाई पिलाई नहीं पाते थे। बहुत सारे गांव की व्यवस्था में स्वास्थ्य सेवा न होने की वजह से वहां वेटरनरी डॉक्टर भी पशुओं की सेवा करते करते व्यक्तियों की सेवा भी करने लगे। पटवारी भी डॉक्टर हो गया, मास्टर भी डॉक्टर हो गया बिना ट्रेनिंग के, और बहुत सारी डिग्री पता नहीं कहां से बना ली उन्होंने और वो प्रैक्टिस चालू कर दी। मेरा ये निश्चित मत है कि भारत में जितना बीमार व्यक्ति ना हो उतना ध्यान देने के बजाय बीमार हो जाए उसके बाद ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर शुद्ध पानी पिलाया जाए, शौचालय में शौच हो और छोटे मोटे बीमारियां डिटेक्शन गांव में हो जाए, टीकाकरण बराबर होता रहे, तो फिर अपने आप स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन जब तक डॉक्टर को हम लोग प्रेरित ना कर दें कि तुम गांव में प्रैक्टिस करो, हमारी पूरी कोशिश नहीं कि मेडिकल काउंसिल 3 साल का डिप्लोमा कोर्स भी चलाना चाहिए जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में, क्यूरेटिव हेल्थ नहीं, पब्लिक हेल्थ, ताकि अगर कैंसर हो गया डिटेक्शन जल्दी हो जाना चाहिए, और डिटेक्शन जल्दी हो गया तो कैंसर का मरीज ठीक भी हो सकता है, टीबी का मरीज है, अनेक ऐसी बीमारियां हैं, आज का स्वाइन फ्लू चला हुआ है। ये सब बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे और 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग और अच्छी देने के लिए भी उसका प्रावधान किया गया था, और इसी जो योजना के आधार पर आशा का गठन किया गया था। लेकिन सरकार कांग्रेस के जाने के बाद इन सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैं कई बार गांव में जाके देखा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमीर सिंह यहाँ मौजूद है, तो ये अच्छी खासी ये दवाई दारू कर देने लगे थे, और आम लोगों में इसकी प्रशंसा थी। आज भी कई लोग, चाहे सरकार मना करे, फिर भी अपना प्रैक्टिस चालू है। सामाजिक क्षेत्र में साल 2 साल में उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए, मोटरसाइकिल खरीद ली और अनेक अच्छे काम किए। सरकार को जब तक डॉक्टर तैयार ना हो जाए तब तक ये अगर गांव में सरकार की मदद कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, जच्चा कराने में सहयोग कर रहे हैं, किसी को चोट लगी तो उसका पट्टी बांध दी, उसको सरकार के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें सरकार को ऐतराज क्यों होना चाहिए? मैं इस बारे में पक्ष हूं, और हमने अपने वचन पत्र में जन स्वास्थ्य रक्षकों की
योजना को और अधिक ढंग से चलाने के लिए हमने वादा किया है। और कमलनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वादा निभाते हैं। 72 दिन में 83 उन्होंने वचन पूरे कर दिए। तो अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है, इस बारे में हम लोग मिलकर सोचें और सोचकर हम जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए लोकसभा चुनाव होने के बाद हम अपना वचन पूरा करें और वचन पूरा करने की पैरवी करने के लिए दिग्विजय सिंह आपके सामने उपस्थित है। पांडे जी हैं, राय साहब हैं, जितने आप लोग हैं पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। आप सब लोग अपनी जगह जाइए, संगठन आपका मजबूत है। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं चल रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी मालूम चल रहे हैं। आप जितने नाम और नंबर है सबकी सूची बनाकर मुझे बन गई है। तो ये हमारे दफ्तर में निखरा जी हैं, विनय दुबे जी हैं, सचिन वत्स है, जहीर भाई है, इनको आप दे दीजिए और हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारा संदेश आपके पास भेजेंगे। अब पोलिंग पर आपको खड़े रहना है, रहोगे? बोतल निकालना है, निकालोगे? भाजपा ने को जिन्होंने वोट दिया उनके वोट तोड़ोगे? चुनाव ऐसे जीत जाएंगे। बस आपसे मुझे इतना ही कहना है। आप सब लोग यहां पर आए, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। अब ये हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपको निराश ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में, क्यूरेटिव हेल्थ नहीं, पब्लिक हेल्थ, ताकि अगर कैंसर हो गया डिटेक्शन जल्दी हो जाना चाहिए, और डिटेक्शन जल्दी हो गया तो कैंसर का मरीज ठीक भी हो सकता है। टीबी का मरीज है, अनेक ऐसी बीमारियां हैं, आज का स्वाइन फ्लू चला हुआ है। ये सब बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे और 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग और अच्छी देने के लिए भी उसका प्रावधान किया गया और इसी जो योजना के आधार पर आशा का गठन किया गया था। लेकिन सरकार कांग्रेस की जाने के बाद इन सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैं कई बार गांव में जाके देखा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमीर सिंह यहाँ मौजूद है, तो ये अच्छी खासी ये दवाई दारू कर देने लगे थे और आम लोगों में इसकी प्रशंसा थी। आज भी कई लोग, चाहे सरकार मना करे, फिर भी अपना प्रैक्टिस चालू है। समाज में साल 2 साल में उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए, मोटरसाइकिल खरीद ली और अनेक अच्छे काम किए। सरकार को जब तक डॉक्टर तैयार ना हो जाए तब तक ये अगर गांव में सरकार की मदद कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, जच्चा कराने में सहयोग कर रहे हैं, किसी को चोट लगी तो उसका पट्टी बांध दी, उसको सरकार के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें सरकार को ऐतराज क्यों होना चाहिए? मैं इस बारे में पक्ष हूं और हमने अपने वचन पत्र में जन स्वास्थ्य रक्षकों की योजना को और अधिक ढंग से चलाने के लिए हमने वादा किया है। और कमलनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वादा निभाते हैं। 72 दिन में 83 उन्होंने वचन
पूरे कर दिए। तो अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है, इस बारे में हम लोग मिलकर सोचें और सोचकर हम जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए कर रहे हैं। किसी को चोट लग गई तो उसका पट्टी बांध दी, उसको सरकार के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसमें सरकार को ऐतराज क्यों होना चाहिए? मैं इस बारे में पक्ष हूं और हमने अपने वचन पत्र में जन स्वास्थ्य रक्षकों की योजना को और अधिक ढंग से चलाने के लिए हमने वादा किया है। और कमलनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वादा निभाते हैं। 72 दिन में 83 उन्होंने वचन पूरे कर दिए। तो अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है, इस बारे में हम लोग मिलकर सोचें और सोचकर हम जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए लोकसभा चुनाव होने के बाद हम अपना वचन पूरा करें और वचन पूरा करने की पैरवी करने के लिए दिग्विजय सिंह आपके सामने उपस्थित है। पांडे जी हैं, राय साहब हैं, जितने आप लोग हैं पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। आप सब लोग अपनी जगह जाइए, संगठन आपका मजबूत है। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं चल रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी मालूम चल रहे हैं। आप जितने नाम और नंबर है सबकी सूची बनाकर मुझे बन गई है। तो ये हमारे दफ्तर में निखरा जी हैं, विनय दुबे जी हैं, सचिन वत्स है, जहीर भाई है, इनको आप दे दीजिए और हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारा संदेश आपके पास भेजेंगे। अब पोलिंग पर आपको खड़े रहना है, रहोगे? बोतल निकालना है, निकालोगे? भाजपा ने को जिन्होंने वोट दिया उनके वोट तोड़ोगे? चुनाव ऐसे ही जीत जाएंगे। बस